हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीएससी आरओ एआरओ के लिए यूपी यूपी यह जीएस क्लास है जो कि आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही उपलब्ध कराई जा रही है। तो क्लास को पूरा वॉच करना है क्योंकि सभी अच्छे लेवल के पर्सन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और हम अपने यूट्यूब चैनल पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको आरओ एआरओ की क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी राइट आंसर है कतरनिया घाट। प्रश्न नंबर 2 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी राइट आंसर है लखीमपुर खीरी में। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर है सूरसिर मानसर झीलें, ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि सूर सरोवर आगरा में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये आपका रायबरेली में है और सरसई नावर झील इटावा में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी राइट आंसर है सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका हरदोई जिले में है, जबकि बखिया वन्य जीव अभ्यारण्य ये बस्ती में है और ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य नोएडा में है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह है, अभी हमने आपको बताया है, तो ए राइट आंसर है बस्ती में। वैसे बखीरा याद रखना है और वैसे ही बस्ती। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम खनिज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर है ललितपुर से। किस जिले से प्लेटिनम प्राप्त होता है? ललितपुर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी मूंज के उत्पादन, आगरा चरम उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। सही नहीं है ऑप्शन ए यहाँ पर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने के लिए जाने जाने वाला जनपद है तो ये है चित्रकूट। चित्रकूट। जबकि अन्य सभी यहाँ पर सही हैं। मूंज के उत्पाद याद कर लेना है अमेठी। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में नहीं है? तो डी विकल्प यहाँ पर राइट है। लखनऊ शहर आपका उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से नहीं है। तो क्रम याद कर लीजिए, प्रयागराज आएगा, फिर सेकंड पर मुरादाबाद आएगा और थर्ड पर आएगा आपका गाजियाबाद। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं, 3 तो याद ही कर लीजिएगा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है? इम्पोर्टेंट है, कौन गैस आधारित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यदि आपने ऑप्शन ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। औरैया और दादरी ये दोनों ही गैस आधारित है, जबकि टांडा और ऊंचाहार ये जो है कोयला आधारित है। इस प्रकार का प्रश्न आरओ में बना था, तो ज़रूर याद रखना है और ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। कौन सा वाला? प्लीज़ लाइक एंड शेयर। कल जो मैंने क्लास दी थी आपने लाइक बहुत कम किया। कुछ विद्यार्थी तो बड़ा दिल दिखा करके लाइक कर देते हैं, परंतु कुछ तो लाइक ही नहीं करते हैं और वीडियो को वॉच कर लेते हैं। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। यदि आप लाइक नहीं करोगे और शेयर नहीं करोगे तो भाई जो है रेगुलर बेसिस पर मैं क्लास उपलब्ध नहीं कराऊंगा।
बस आप देख लीजिए, मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत के हिसाब से लाइक और शेयर तो मिलना ही चाहिए, वरना यूट्यूब चैनल आप देख रहे होंगे भरे पड़े हैं और इस तरह का पैटर्न आपको कोई नहीं दे रहा है। ये हमारी यूपी स्पेशल से चौथी क्लास है। 3 क्लास आपने वॉच नहीं की तो उनको वॉच कर लीजिएगा। आरओ की परीक्षा में काफ़ी प्रश्न जो है यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। तो लंबाई के घटते क्रम में हमें नदियों को लगाना है। तो गंगा जो है सबसे अधिक लंबी होगी, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है। तो यहाँ पर 1 सभी में मेंशन है। गंगा के बाद में यमुना आएगा, 1 4 केवल ए और बी में है। फिर उसके बाद में घाघरा आएगा, तो ये भी ए और बी दोनों में ही है। फिर आपका आएगा चंबल नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। और फिर आएगा सोन नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1 4 2 5 3 ए ही राइट आंसर है। तो लंबाई के घटते क्रम में सोन नदी सोनभद्र जिले में, सोन नदी जो है सोनभद्र जिले में जो है प्रवेश करती है और ये केवल सोनभद्र में ही बहती है और आगे निकल जाती है। तो लंबाई में ये इन नदियों में सबसे छोटी रहेगी। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 11। देखो प्रश्नों को लॉजिक तरीके से भी हल करना होता है एग्जाम में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महोबा। महोबा की जो है जनसंख्या न्यूनतम है। उसके बाद में चित्रकूट हमीरपुर आएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अपने स्थान से गलत सुमेलित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तो ये करेक्ट पॉइंट है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान झांसी दिया गया है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, तो सी राइट है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है ये आपका कानपुर में है, तो सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शहर है और सूची सेकंड में नदी दी गई है। बांदा शहर किस नदी के किनारे पर है या कौन सी नदी इसमें बहती है? केन। 1 का 4 आएगा। 1 का 4 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। केन नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई किस जिले में प्रवेश करती है? तो बांदा जिले में प्रवेश करती है। हमीरपुर, बेतवा नदी, चित्रकूट, मंदाकिनी और प्रतापगढ़ जो है सई नदी के किनारे पर स्थित है। एक एक पॉइंट को अच्छे से हम कवर कर रहे हैं, बशर्ते आप लोगों को कठिन मेहनत करते हुए चलना है और इस यूट्यूब चैनल पर जो है बने रहना है। काफ़ी विद्यार्थियों ने कल चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जो है ऑन रखा करो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डी राइट आंसर है, वर्ष 1935 में। गन्ना से संबंधित प्रश्न आरओ में पूछा गया था, तो ये जरूर याद रखना है। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है जहाँ पर वन सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सोनभद्र जिला है जहाँ पर वन क्षेत्रफल आपको अधिक देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिला और उत्पाद दिए गए हैं। हाथरस, तो 1 का 3 आएगा। हींग, 1 का 3 देख लीजिए, ऑप्शन बी विकल्प में है। हाथरस मैंने आपको बता रखा है, हाथरस के लिए हींग व गुलाल आएगा और ये बता था कि गुलाल को जो है हाथ से लगाया जाता है,
तो ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। अयोध्या, गुड़, बलिया, बिंदी, बै से बलिया, बै से बिंदी, और टेराकोटा तो याद ही रहता है, गोरखपुर। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बी राइट आंसर होगा सोनभद्र। प्रतिशत के मामले में भी सोनभद्र जो है सर्वाधिक वन वाला जिला है। यदि हम देखें कि फर्स्ट नंबर पर तो सोनभद्र आता है और सेकंड नंबर पर कौन सा जिला आएगा प्रतिशत के मामले में? चंदौली। तो इसका सेकंड नंबर है चंदौली का। और थर्ड नंबर पर आता है आपका चित्रकूट। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर हमारे क्लियर हो चुके हैं। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट आएगा। और न्यूनतम में आता है भदोही जिला। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। कुचेसर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, बुलंदशहर, बागपत, शामली। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ये बुलंदशहर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है। उत्तर प्रदेश के संबंध में 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है कूट के माध्यम से। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% है। पुरुष साक्षरता 69.9% है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला लखनऊ है। नगरीय जनसंख्या 22.3% है। यदि आपने डी विकल्प को चुना है तो सही चुना है। 21 का जो है डी ही राइट आंसर होगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 20.7% है, ये डाटा याद कर लीजिए। और नगरीय जनसंख्या 22.3% है। पुरुष साक्षरता तो आप सभी जानते हो कितनी है, 77.7% है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका गाजियाबाद है। प्रश्न नंबर 22 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? तो डी विकल्प यहाँ पर राइट है, कानपुर। हवाई अड्डे के सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। याद कहा था करने के लिए कि इसको थोड़ा सा मैचुअल याद रखिएगा, कल्याणपुर और कानपुर। प्रश्न नंबर 23 है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? तो भारत की पहली है ये। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। प्रश्न नंबर 24 है। रामपुर के संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग करके किस संगीत घराने को जन्म दिया? तो डी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है, सेनिया घराने को जो इन्होंने जन्म दिया था। वीणा वादन में ख्याल पद्धति का प्रयोग किया था। और वजीर अली खान रामपुर के संगीतज्ञ हैं। एक पर्सन में ही कई पर्सन जो है मेंशन होते हैं। सोहर उत्तर प्रदेश के लोकगीत के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? शादी के समय, संतान जन्म के समय, फसल कटाई के समय, यात्रा के दौरान। तो बी राइट आंसर है, संतान जन्म के समय जो है सोहर लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किमी लंबा एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट।
तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको आज देख लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे, ये वाला पॉइंट हमने करा दिया था आपको, मेरठ से प्रयागराज है और 594 किलोमीटर लंबा है, 6 लाइन का है और ये मेरठ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, प्रयागराज तक ये जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक और इसकी लंबाई 340.824 किमी है, ये भी 6 लाइन का है और ये लखनऊ से प्रारंभ होता है और अयोध्या तक ये जाता है। अब यहीं पर दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, चित्रकूट से इटावा तक ये जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर है ये और ये 296.07 किमी है, 4 लाइन का है और चित्रकूट से प्रारंभ होकर इटावा तक ये जाता है। ये भी अच्छे पॉइंट है, यहाँ पर सभी को देख लीजिए, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। तो ये बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं और 7 से ये होकर के जाता है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से स्टार्ट होता है और आजमगढ़ तक ये जाता है, यहाँ पर इसको देख लीजिए और 91.352 किमी लंबा है ये। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो गंगा एक्सप्रेसवे और आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है? ऐसा प्रश्न ही एग्जाम में आया था, याद कीजिए, भरत क्षेत्र वाला। चपेली ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किराना घराने का मूल स्थान कहाँ स्थित है? किराना घराने का, तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन है मुजफ्फरनगर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, तो ये मैंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य से आज ये टॉपिक ले लिया है क्योंकि प्रश्न जो है एग्जाम में बना था। चलिए, इन सभी पॉइंटों को लगाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि परीक्षा में किस प्रकार जो प्रश्न बना था। एक बार फिर आप नज़र डाल लीजिए इस प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो अवध में नहीं, ये किया जाता है ब्रज क्षेत्र में, तो यहाँ पर ब्रज होना चाहिए था। इस प्रकार पहले वाला पॉइंट यहाँ पर गलत था। सेकंड पॉइंट, इस नृत्य में पर्दा ढकी महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुवस्त्रीय गोलाकार लकड़ी के पिंडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं, तो ये डी सही था, केवल 2 वाला पॉइंट यहाँ पर सही था। ऐसे ही पर्सन जो है बना देता है कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 1 सही है, 2 सही है या दोनों सही है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आज मैंने इससे जो है टॉपिक ले लिया है। और यहाँ पर ये रीजनिंग का प्रश्न था, आसान था, सभी यहाँ पर देखिए सही निशान हमने टिक किए हुए हैं। चलिए अब आ जाइए अपने प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जोगनी नृत्य, ये क्वेश्चन कई बार कराया है, तो ये रामनवमी के अवसर पर जो है किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुष जो महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। प्रश्न नंबर थोड़ा और जो है बड़ा कर लेते हैं। चलिए, धीवर नृत्य, ये कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। शेरा नृत्य, ये भी करा दिया हमने आपको, फसल कटाई के समय किया जाता है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, पारसी नृत्य। पारसी नृत्य द्वारा 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है और ये नृत्य पारसी जाति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजापति लोगों के द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, तो ये भी वेश धारण करने वाला ही नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चरकुला नृत्य ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घड़ा नृत्य, तो घड़ा नृत्य के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है और जो मैंने आपको बताई है वो वाली जानकारी वो उसके बारे में थी चरकुला के, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसने अलग कर दिया है, जिसमें बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं तथा उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तो घड़ा नृत्य के बारे में
इस जानकारी को याद कर लीजिए। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर यह नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? छोलिया नृत्य और राजपूतों के द्वारा किया जाता है। छपेली नृत्य अभी मैंने इसको करा दिया है, देख लीजिए यहाँ पर। पर्सन पॉइंट नंबर नेक्स्ट है नटवरी नृत्य। ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है और अहीर समुदाय के लोगों द्वारा इसको किया जाता है। नटवरी पूछा जाता है कि नटवरी नृत्य कहाँ का है, तो पूर्वांचल क्षेत्र का है। तो आगे भी प्रश्न जो है बन सकता है। देवी नृत्य तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। याद करने का तरीका याद कर लीजिए, देवी के बुंदेलखंड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है पाई डंडा नृत्य। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीरों द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है। याद कीजिए, क्लास में हमने आपको ये सब प्रश्न करा रखे हैं। इसी प्रकार जो प्रश्न बना देते हैं एग्जामिनर, तो कमेंट जरूर किया करो भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए राई नृत्य। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति नृत्य किया जाता है, इसलिए इसको मयूर नृत्य भी कहा जाता है। तो चाहे राई नृत्य है चाहे मयूर नृत्य है, तो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा इसको किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने वीडियो में शामिल किए हैं। और अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा प्रज्वलित दीपों से भरी थाली तथा प्रांत सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। दीपावली नृत्य तो बुंदेलखंड में काफ़ी नृत्य जो किए जाते हैं। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का है। तो जिस प्रकार नटवरिया है तो नटवरी के बाद धोबिया याद रखना है। ये पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मयूर नृत्य यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और नर्तक मोर पंख के वस्त्र धारण करके करते हैं। अभी ये पॉइंट आया था। कार्तिकी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण या गोपी बनकर किया जाता है। तो पुरुष जो है श्री कृष्ण या गोपी बनकर इस नृत्य को करते हैं। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र के लोगों द्वारा मोर बाजा लेकर कच्छी घोड़ी पर बैठकर नृत्य किया जाता है। कलाबाजी नृत्य। ख्याल नृत्य ये जो है पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। ख्याल नृत्य याद कर लीजिए। सोहर नृत्य भी ये पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। झूला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी नृत्यों को कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज के बाद कोई भी प्रश्न बनेगा तो वो छूटेगा नहीं। इससे बहुत ही एडिशनल जानकारी थी ये। जो भी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलती है वो सभी ऑथेंटिक होती हैं। प्रश्न नंबर 29 लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश की पहली है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखपुर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है झांसी। देश के पहले डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है झांसी में। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इस क्लास में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है और एडिशनल जानकारी भी अर्जित कर ली है। और काफ़ी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, यानी काफ़ी विद्यार्थी चैनल से जुड़ भी रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, हम आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी, चाहे वो पुराने व्यूवर्स हो चाहे नए व्यूवर्स हो, सभी को लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर करना है, तभी जा कर के कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।